Good morning, student. Today we start our retail trade. In previous video, we study about wholesale trade. Today we study retail trade. Retailing is nothing but a sale of final consumer product to householders. रिटेलिंग का मीनिंग होता है जो फाइनल कंज्यूमर होता है. फाइनल कंज्यूमर का मीनिंग अल्टीमेट कंज्यूमर, जो गुड्स को रीसेल ना करके उसको यूटिलाइज करता है, वो हमारा फाइनल कंज्यूमर होता है. और जो अपने हाउस होल्ड प्रोडक्ट को यूज़ करते हैं फाइनल कंज्यूमर्स, उनको जो सेल होता है वो हमारा रिटेलिंग होता है. मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ रिटेल ट्रेड. अ रिटेलर इज दैट पर्सन who directly hand over the commodity to the consumer. रिटेलर वो पर्सन है जो कंज्यूमर को कमोडिटी को हैंड ओवर करता है. दैट मीन्स जो कंज्यूमर को सेल करता है वो रिटेलर होता है. प्रोड्यूसर से लेकर के कंज्यूमर तक की चेन में जो कंज्यूमर को गुड सेल्स करता है वो रिटेलर होता है. द वर्ड रिटेलर इज टेकन फ्रॉम फ्रेंच लैंग्वेज. It is made of two words, re plus tailor. Here re means again और frequency. re यानी कि बार बार होना, and tailor means to cut into the pieces. pieces में कट करके. Thus retailer means the person who distribute anything frequently. जो गुड्स को frequently डिस्ट्रीब्यूट करता है वो पर्सन हमारा रिटेलर होता है. Retailers provide the commodity to the consumer for ultimate use after purchasing them from wholesaler or producer. रिटेलर कमोडिटी को कंज्यूमर को अल्टीमेट यूज़र को सेल करता है. परचेस करने के बाद ये रिटेलर या तो होलसेलर से परचेस करता है या डायरेक्ट प्रोड्यूसर से परचेस करके भी कभी कभी रिटेलर कंज्यूमर को गुड्स का सेल करते हैं. द प्लेस वेयर दिस वर्क इज़ डन कॉल्ड द रिटेल ट्रेड. और ये जो हमारा वर्क है ये रिटेल ट्रेड होता है. एंड द पर्सन हु डज दिस वर्क इज़ कॉल्ड रिटेलर. तो यहाँ तक आपको यहाँ से लेके यहाँ तक का 3 लाइन का मीनिंग याद करना है. ऊपर का पैराग्राफ रीड करके माइंड में आपको बिठाना है. नाउ retailers collect many things and provide the things according to wish and need of the customer. रिटेलर क्या करता है, बहुत सारे थिंग्स और उनको कलेक्ट करता है. जो रिटेलर की शॉप होती है वहाँ पर हमको वेराइटी ऑफ गुड्स मिल जाता है, जबकि होलसेलर एक ही क्वालिटी की एक ही टाइप की चीज़ों का परचेज और सेल्स करता है. और रिटेलर क्या वेराइटी ऑफ चीज़ें मिल जाती है. Actual number of commodities found at the shop of retailers can't be known by the retailers themselves. Generally, the working area of a retailer is limited to the local level. जो रिटेलर का एरिया होता है, स्कोप होता है, जनरली वो लोकल एरिया में ही काम करता है. ड्यू टू दिस दे हैव डायरेक्ट कॉन्टेक्ट विद द कंज्यूमर. जैसे हम अपने आसपास की जो शॉप्स देखते हैं, जो जनरल स्टोर होते हैं, वहाँ पर जो उनका कंज्यूमर से डायरेक्ट कांटेक्ट होता है. इन द रिटेलिंग फ्रॉम ओनर ऑफ अ स्मॉल शॉप टू द ओनर ऑफ बिग मॉल्स एंड सुपर मार्केट आर इंक्लूडेड. जो रिटेलिंग में हमारे स्मॉल शॉप्स जो हमारे आसपास होती है, जो मॉल्स है बड़े बड़े, जो भी कंज्यूमर को सेल करते हैं, जो सुपर मार्केट्स होते हैं, डिपार्टमेंटल स्टोर्स होते हैं, ये सारे हमारे रिटेलर्स में आते हैं. Various scholars have defined the retailing in the following ways. Scholars ने इसको डिफाइन किया है. According to Clock and Clock, retailing include all kind of selling to ultimate consumer. Ultimate consumer यानी जो कमोडिटी का यूज़ करेगा, उसको रीसेल नहीं करेगा. सारे तरह की रिटेलिंग इंक्लूड ऑल काइंड ऑफ सेलिंग. सभी तरह की सेलिंग, हर कमोडिटी सर्विस की सेलिंग जो अल्टीमेट कंज्यूमर को होती है वो हमारी रिटेलिंग होती है. इजी डेफिनेशन है, तो यहाँ से आपको मीनिंग लेना है, डेफिनेशन लेना है. नाउ वी स्टार्ट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रिटेल ट्रेड. रिटेल ट्रेड का मीनिंग होलसेलर से परचेस करना या प्रोड्यूसर से परचेस करके अल्टीमेट कंज्यूमर को, फाइनल कंज्यूमर को गुड्स को सेल करना
दैट इज़ कॉल्ड रिटेलिंग। अब इस रिटेलिंग की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? इन रिटेल ट्रेड फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स और फीचर्स आर फाउंड। फर्स्ट, लिमिटेड बाय एंड सेल्स। जैसे हमने होलसेलर में देखा था कि होलसेलर बल्क में खरीदते और बेचते हैं, इसी तरह रिटेलर का जो बाइंग और सेलिंग होता है ये लिमिटेड होता है, क्योंकि ये वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट अपने पास रखते हैं, कई तरह की कमोडिटीज़ इनके पास होती है, तो ये हर तरह का जो गुड्स परचेज करते हैं वो स्मॉल क्वांटिटी में परचेज करते हैं और स्मॉल क्वांटिटी में ही सेल करते हैं। रिटेलर्स परचेज थिंग्स फ्रॉम द प्रोड्यूसर और होलसेलर इन अ लिमिटेड क्वांटिटी। Like manner, retailer also sell the things to the customers in limited quantity according to their needs। और इसी तरह वो कस्टमर्स को भी लिमिटेड क्वांटिटी में ही सेल्स करते हैं, क्योंकि कस्टमर की नीड्स भी लिमिटेड होती है। ऐसा नहीं होता है कि एक कस्टमर किसी एक तरीके का प्रोडक्ट को बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में परचेस करता है, वो अपनी पर्सनल नीड के हिसाब से परचेस करता है। तो फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रिटेलर इज लिमिटेड बाइंग एंड सेलिंग। सेकंड, क्रेडिट परचेजिंग एंड कैश सेलिंग। हमने होलसेलर की कैरेक्टरिस्टिक्स में देखा था, उसके एडवांटेजेस में देखा था कि होलसेलर प्रोड्यूसर को एडवांस देता है और रिटेलर को क्रेडिट देता है। तो रिटेलर को ये फैसिलिटी मिलती है होलसेलर से कि उसको गुड्स क्रेडिट पर मिल जाता है, तो उसकी परचेजिंग क्रेडिट होती है, और जो उसकी सेलिंग होती है कस्टमर को, कोई भी रिटेलिंग शॉप पर जब एक कस्टमर परचेस करने जाता है तो उसकी जो सेलिंग होती है वो कैश होती है ऑलवेज। रिटेलर जनरली सेल्स द थिंग्स टू द कस्टमर्स इन कैश वाइल इन परचेजिंग रिटेलर्स गेट्स क्रेडिट फैसिलिटी। जनरली ये जो सेल्स करते हैं वो कैश सेल्स होती है कस्टमर्स को, और जो परचेसिंग करते हैं वहाँ पर इनको क्रेडिट फैसिलिटी मिल जाती है। यानी होलसेलर इनको कुछ अकॉर्डिंग टू टर्म्स एंड कंडीशन कुछ क्रेडिट देता है, आफ्टर 2 मंथ ये पे करते हैं, आफ्टर 1 मंथ, या कस्टमर से जब वो गुड्स का सेल हो जाता है तब इनके पास जब पैसा आ जाता है तब ये होलसेलर को उसका पेमेंट करते हैं। थर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रिटेलर इज सेल ऑफ वेरियस कमोडिटीज़। Retailers collect various types of commodity in their shops. They sell them to the customers. If they have only one type or nature or things, they also have their varieties. जो रिटेलर्स होते हैं वो वेरियस टाइप्स की कमोडिटी का कलेक्शन अपनी शॉप में रखते हैं। हम किसी जनरल स्टोर में जाते हैं, मॉल में जाते हैं, सुपर मार्केट में जाते हैं, तो वहाँ पर हम जैसे बिस्किट, तो ऐसा नहीं है, हमको बिस्किट की कई सारी क्वालिटीज़ मिल जाती, तो एक ही चीज़ की इतनी क्वालिटी रखते, फिर इतनी कमोडिटीज़ की अलग अलग क्वालिटी रखते। तो रिटेलर क्या करता है, वेरियस टाइप्स की क्वालिटी को अपनी शॉप में मेंटेन करता है। दे सेल देम टू द कस्टमर्स। इफ़ दे हैव ओनली वन टाइप और नेचर ऑफ थिंग्स, दे ऑल्सो हैव देयर वेराइटीज़। अगर उनके पास जैसे क्लॉथ वाला है, स्टेशनरी वाला है, तो भी क्लॉथ और स्टेशनरी में भी वो वैरायटी मेंटेन करते हैं। उनके पास में क्लॉथ्स है तो कई तरह के क्लॉथ्स मिलेंगे, कई रेंज के मिलेंगे, मिडिल रेंज से लेके ऊपर तक, लो कॉस्ट से लेके हाई कॉस्ट तक के मिलेंगे। तो इस तरीके से वो वैरायटी मेंटेन करता है जो रिटेल ट्रेडर होता है। Now the fourth characteristic is limited capital. Retail trade can be started by a small amount of capital because in the beginning both the purchasing and selling are limited quantity. क्योंकि रिटेलर लिमिटेड खरीदता है, लिमिटेड बेचता है, तो वो लिमिटेड कैपिटल में ही अपने बिजनेस को रन करता है। रिटेल ट्रेड कैन बी स्टार्टेड बाय स्मॉल अमाउंट। स्मॉल अमाउंट से हमारा स्टार्ट हो सकता है, बिकॉज इन द बिगिनिंग ऑफ बोथ द परचेज एंड सेलिंग इन लिमिटेड क्वांटिटी, क्योंकि वो लिमिटेड क्वांटिटी में ही खरीदता और बेचता है। अट्रैक्टिव फर्नीचर्स टू अट्रैक्ट द कस्टमर्स, retailers decorate their shops with attractive furnitures and window display.
जो रिटेलर्स की शॉप्स होती है वो कस्टमर को अट्रैक्ट करने के लिए डेकोरेटिव फर्नीचर बनाते हैं, विंडो बनाते हैं, डिस्प्ले बनाते हैं. 6 point personal contact. Retailer have direct personal contact with their customers. They make permanent relationship by participating in each other's sorrows and happiness. जो रिटेलर्स होता है उसका कस्टमर से डायरेक्ट कांटेक्ट होता है, कभी कभी तो उनके परमानेंट रिलेशन बन जाते हैं. 7 होम डिलीवरी सर्विसेज. रिटेलर प्रोवाइड द फैसिलिटी ऑफ होम डिलीवरी टू द कस्टमर्स. हम सब इसका यूज़ भी करते हैं. Now the 8 point after sale services. To keep the customer in touch, retailers provide after sale services. Sometimes on the request of customer, they change things after sales. कभी कभी ये थिंग्स को चेंज करके भी दे देते हैं अगर कोई डिफेक्टिव प्रोडक्ट कस्टमर तक चले गया हो तो. वेरी अहम पे क्वेश्चन, आपको पूरा कॉपी में लिख के लर्न करना है. नाउ द फंक्शंस ऑफ रिलेशनशिप. रिटेलर्स के फंक्शंस क्या होते हैं. ड्यूरिंग द कॉमर्शियल प्रोसेस द रिटेलर्स हैव टू परफॉर्म द फॉलोइंग फंक्शंस. ये उनके फंक्शंस होते हैं. फर्स्ट, कलेक्शन ऑफ वेरियस कमोडिटीज. रिटेलर्स सेल सेवरल थिंग्स. फॉर दिस दे कलेक्ट वेरियस थिंग्स फ्रॉम डिफरेंट होलसेलर्स. क्या करना पड़ता है इनको. कलेक्शन ऑफ वेरियस कमोडिटी, कई तरह की कमोडिटीज़. हमने अभी मीनिंग में देखा है, कैरेक्टरिस्टिक्स में देखा है कि जो रिटेलर्स होता है उसको कई तरह के प्रोडक्ट अपने यहाँ रखता है, कई क्वालिटी की वैरायटी मेंटेन करता है, तो उसको कलेक्शन करना भी उसका फंक्शन हो जाता है, काम आ जाता है. तो वैरायटी क्या करता है, रिटेलर सेल सेवरल थिंग्स. फॉर दिस दे कलेक्ट वेरियस थिंग्स फ्रॉम डिफरेंट होलसेलर. तो वो डिफरेंट होलसेलर से वेरियस थिंग्स का कलेक्शन करना, ये वर्क हो गया रिटेलर का. रिटेलर का दूसरा काम है क्रेडिट फैसिलिटीज़. रिटेलर्स प्रोवाइड क्रेडिट फैसिलिटी टू देयर रेगुलर कस्टमर. अभी हमने कैरेक्टरिस्टिक्स में देखा था कि ये परचेज क्रेडिट करता है, सेल्स कैश करता है. बट अगर इसको कोई नीड होती है, कस्टमर इसके रेगुलर होते हैं, जान पहचान वाले होते हैं, तो ये क्रेडिट फैसिलिटी भी रिटेलर्स प्रोवाइड करते हैं. थर्ड, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी. रिटेलर्स ब्रिंग द मटेरियल फ्रॉम द होलसेलर बाय देयर ओन ट्रांसपोर्टेशन एंड ऑल्सो प्रोवाइड फैसिलिटी टू सेंडिंग मटेरियल टू द हाउस ऑफ द कस्टमर्स. ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी देते हैं. जो हमने अभी कैरेक्टरिस्टिक्स में देखा था होम डिलीवरी, तो अपने खुद की ट्रांसपोर्टेशन से ये होम डिलीवरी का काम भी करते हैं. नाउ द फोर्थ फंक्शन ऑफ द रिटेलर्स, इंटरेस्ट ऑफ कंज्यूमर. रिटेलर प्रोवाइड द इंफॉर्मेशन अबाउट द इंटरेस्ट ऑफ द कस्टमर्स टू द होलसेलर्स. होलसेलर सेंड दिस इंफॉर्मेशन टू द प्रोड्यूसर. और होलसेलर क्या करते हैं, प्रोड्यूसर तक इंफॉर्मेशन को सेंड करते हैं. तो रिटेलर कस्टमर की टेस्ट, चॉइस और प्रेफरेंस की इंफॉर्मेशन होलसेलर को देता है और होलसेलर उसको प्रोड्यूसर को देता है. तो ये चेन हो गई कस्टमर और होलसेल प्रोड्यूसर के बीच की इंफॉर्मेशन देने में. फिफ्थ, फैसिलिटी ऑफ रिटर्न ऑफ मटेरियल. रिटेलर्स इंट्रोड्यूस देयर न्यू प्रोडक्ट्स टू द कंज्यूमर. जो रिटेलर होते हैं वो कंज्यूमर को नए नए प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन देते हैं कि मार्केट में क्या नई गुड्स या कमोडिटी आई है. दे ऑल्सो प्रोवाइड द फैसिलिटी टू रिटर्न आफ्टर परचेजिंग ऑफ न्यू प्रोडक्ट. ये फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं आफ्टर परचेजिंग ऑफ न्यू प्रोडक्ट बाय द कस्टमर इफ़ दे डू नॉट लाइक देम. अगर वो उसको लाइक नहीं करते तो रिटर्न की भी फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं. 6, एस्टिमेटिंग कंज्यूमर्स डिमांड. कंज्यूमर्स की डिमांड को एस्टिमेट करते हैं. रिटेलर्स गेज द डिमांड ऑफ द कस्टमर. ये एस्टिमेट करते हैं कि कितनी डिमांड कंज्यूमर की आने वाली है. फॉर दिस दे कलेक्ट द कमोडिटीज इन सफिशिएंट नंबर्स एंड सप्लाई द कस्टमर्स कंटिन्यूसली. 7, पैकिंग फैसिलिटी. रिटेलर्स प्रोवाइड पैक्ड कमोडिटीज टू द कंज्यूमर अकॉर्डिंग टू देयर नीड. पैकेजिंग की भी फैसिलिटी देते हैं.
8. Advertisement. Retailers advertise their commodities in their shop. These encourage to customer to purchase the things. Advertisement करते जो उस गुड्स की एडवांटेजेस होते हैं उससे कस्टमर को बताते हैं, तो कस्टमर इनकरेज होता है परचेजिंग के लिए. तो फंक्शंस, एनी 5 फंक्शन लर्न करना है. नाउ वी स्टार्ट एडवांटेजेस और मेरिट्स ऑफ रिटेलर्स. प्रॉफिट्स टू रिटेलिंग कैन बी presented in the following points. First, supportive in self employment. जो रिटेलर्स होते हैं वो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट को सपोर्ट करते. रिटेलर्स आर हेल्पफुल इन इंक्रीजिंग द एम्प्लॉयमेंट. एनी पर्सन कैन कॉमेंस द बिजनेस विथ लिमिटेड कैपिटल. और लिमिटेड कैपिटल से कोई भी रिटेलर का बिजनेस स्टार्ट किया जा सकता है. तो ये सेल्फ एम्प्लॉयमेंट को सपोर्ट करते. लो रिस्क. रिटेलर की रिस्क लो होती है. रिटेलिंग हैज़ लो रिस्क इन कंपैरिजन टू अदर फॉर्म ऑफ ट्रेड. ये दूसरे ट्रेड के फॉर्म से इनका रिटेलिंग में इनकी रिस्क कम होती है क्योंकि क्रेडिट पर खरीदते, कैश पर बेचते, तो रिस्क लो हो जाती है. थर्ड, इजी अप्रोच. शॉप ऑफ रिटेलर्स आर अप्रोचेबल by the customers. Customer reach to these shops immediately and purchases the things of their needs. Easy approach होती है. जो भी हमारे आसपास या हमारे लोकल मार्केट की जो शॉप्स होती है वहाँ पर कस्टमर इजीली चले जाता है और परचेजिंग कर सकता है उसके नीड के अकॉर्डिंग. फोर्थ, डिफरेंट टाइप्स ऑफ गुड्स. रिटेलर्स कीप डिफरेंट टाइप्स ऑफ गुड्स इन देयर शॉप्स by which customer get different type of goods at one shop. This saves the time of the customers. और इससे कस्टमर का टाइम भी सेव होता है. Now the fifth point, various facilities to customers. Retailers provide facility to credit purchasing, after sales servicing, facility to return of the material, home delivery सर्विसेज टू देयर कस्टमर्स. वेरियस फैसिलिटी देते. सेल ऑफ सीजनेबल कमोडिटीज़. थिंग्स ऑफ ईच सीजन एंड फेस्टिवल आर प्रोवाइडेड बाय रिटेलर्स टू देयर कस्टमर्स. 7. हेल्थी कॉम्पिटिशन. इन द सेम मार्केट देयर आर मेनी रिटेलर्स हु हैव कॉम्पिटिशन टू ईच अदर. बहुत सारे रिटेलर्स होते हैं मार्केट में, इनमें आपस में कॉम्पिटिशन होती है. Due to healthy competition, consumer gets better product on minimum price. और healthy competition के कारण better product उनको receive होता है. 8. Free counseling. Retailers have continuous contact with their customers. They provide the free counseling in the selection of commodities. Commodities का selection करने में according to need of consumer ये उनकी counseling करते फ्री में. Thus the customer can purchase right things on right time. Any 5 advantages write in the copy. Now the disadvantages or limitation or demerits of retailers. Along with the advantages, retailers have some limitation, demerits which are following. First, limited resources. Retailing trade is always limited in all things, including purchasing, selling, capital profit. Limitation in every field is the main demerit of retail trade. Second point, dependency on workers. Generally, retailing is done by the sole traders. Sole trade is dependent on its workers. जो sole trader होता है वर्कर पर डिपेंड होता है. Due to dependency on the workers, there is unnecessary pressure on the retailers. और रिटेलर पर unnecessary pressure आ जाता है. Third, expenditure on furnitures and decoration. To attract the customers, retailers have to make expenses on decoration and furniture of the shop.
weightages of this expenditure is ultimately on the consumer. जो रिटेलर होता है वो अपनी शॉप पर कस्टमर को अट्रैक्ट करने के लिए एक्सपेंसेस करता है डेकोरेशन के, फर्नीचर के, और फिर इन सारी कॉस्ट से को वो कस्टमर से रियलाइज करता है. फोर्थ, एक्सपेंसेस ऑन एडवर्टाइजमेंट. In the present competitive era, retailers have to advertise to product to keep the business continue in the market. मार्केट में बिजनेस कंटिन्यू करने के लिए एडवर्टाइज करता है रिटेलर. दीज एक्सपेंडिचर ऑफ एडवर्टाइजमेंट इंक्रीज द प्राइस ऑफ द कमोडिटी की प्राइस इससे इंक्रीज हो जाती, एंड कंज्यूमर हैव टू परचेज ऑन इंक्रीज्ड प्राइस, और कंज्यूमर को फिर गुड्स को इंक्रीज प्राइस पर परचेज करना पड़ता है. फिफ्थ, डिपेंडेंसी. रिटेलर्स आर फुल्ली डिपेंडेंट ऑन प्रोड्यूसर एंड होलसेलर. विदाउट देम रिटेलर्स एग्जिस्टेंस गेट अफेक्टेड. रिटेलर्स प्रोड्यूसर और होलसेलर पर डिपेंड रहता है, क्योंकि वही गुड्स बना रहे हैं और होलसेलर रिटेलर को गुड्स प्रोवाइड करवा रहा है. तो रिटेलर होलसेलर और प्रोड्यूसर पर डिपेंड रहता है. अगर ये नहीं होंगे तो उसका एग्जिस्टेंस इफेक्टेड हो जाएगा. 6, प्रायोरिटी ऑफ प्रॉफिट. रिटेलर्स गिव प्रायोरिटी टू द प्रॉफिट. ड्यू टू दिस they give less attention on quality. Stall of food material at the railway station, bus stand and theatre are main example of tendency. ये प्रायोरिटी को प्रॉफिट देते हैं तो ये क्वालिटी पर इनका अटेंशन कम हो जाता है. Any 5 disadvantages, write in the copy and then learn.